टू, थ्री और 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी क्या है? अंकीय योग हैं। क्या है? अंकीय योग है। और अंकीय योग का मतलब ये है कि अंकीय योग का मतलब यह है कि किसी भी संख्या में, जैसे किसी भी अंकों में 1 से लेके 9 तक अगर किसी भी संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसका अंकीय योग 9 ही आएगा। जैसे कि आपको बताएं, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये आपके अंकीय योग है 9, ठीक है। और 9 और 0 मान लीजिएगा, ये सब आपके अंकीय योग है। 9 ये अंकीय योग है। अगर इसमें 9 ही जोड़ दिया जाए फिर भी 9 ही आएगा। क्या आएगा? 9 ही आएगा। कैसे? 9 जोड़ो, फिर 9 जोड़ो, 5 में 9 जोड़े, देखो ये बोलेंगे 9 1 10, 10 बना, फिर 10 ये 10 बन गया, 9 और 2 11 हुआ। कितना हुआ? 11। और 9 और 3 12, ठीक, तो 12 हुआ। 9 4 13, ये 13 हुआ। 9 और 5 14, ये कितना हुआ? 14 हुआ। 9 6 और 9 कितना हुआ? 15। कितना हुआ? 15, ठीक है। 9 15 और यहीं देखोगे 9 वो 7 + 9 बराबर के कितने हुए? 16। और 8 + 9 बराबर के 17, ठीक। और 9 फिर 9 + 9 बराबर के 18 हैं, 18 हुआ। और इसी में 9 और जोड़ेंगे तो फिर भी ये 9 आएगा। अगर इसका अंकीय योग बराबर ये 9 ही, अंकीय योग ये 9 ही रहेगा। अगर अंकीय योग 9 के साथ जो भी कुछ जोड़ोगे फिर भी अंकीय योग 9 ही निकलेगा। जैसे कि सम डिजिट कहते हैं, जिसको इसको जोड़ेंगे तब भी 1 बनेगा, 1 1 2 बनेगा, 2 और 1 3, कितना? 2 1 3, 3 1 4, कितना होगा? 4 4, ये भी 4, ये भी 4, 3 ये भी 2 ये भी, और ये 1 1 ही है। 14 को क्या बोल जोड़ेंगे तो ये भी 5 बनेगा। कितना बनेगा? 5 बनेगा। 5 बनेगा ना। अगर यही 9 और ये 7 आ रहा है तो यहाँ 6 1 7, ये भी 7 ही बनेगा, ठीक है, 7 ही बनेगा। और आपका देखिएगा 8 बनाने के लिए 9 जोड़ेंगे 17 होता है, 17 + 17 को जोड़ेंगे 7 और 1 8 होगा, फिर भी 8 बनेगा। 9 9 18, 18 को अगर 9 देखेंगे तो 9 8 1 9, तो ये भी 9 बनेगा। ये 9 है 9, ये हाँ ये भी 9 बनेगा। 9 को 0 या 9 मानते हैं, ठीक। इतना आपकी समझ में है। अगर यही सम डिजिटल सम निकालने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल की तौर पे, एग्जाम्पल 135 को मान लीजिएगा। 135 को आप मानेंगे तो इसको अंकीय योग में जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम? तो देखो 1 + 3 + 5 बराबर के 9, ये क्या हुआ? अंकीय योग या सम डिजिट कितना बना? 9। सम डिजिट कितना बना? 9। और एक और देखिएगा इसी हिसाब से दूसरा नंबर देखेंगे 68, ठीक है। 68 को बनाएंगे तो देखो इसका बनाने के लिए तो 6 + के 8 बराबर के 14 बना। अब इस 14 नहीं, इसका सम डिजिट बनाना है 9। अंकीय योग 9 के अंदर आए, सम डिजिट कितना है? 9। तो 9 आने के लिए तो देखो 4 1 5, तो ये इसका अंकीय योग कितना है? डिजिटल सम कितना होना? डिजिटल सम कितना आया? 5। इसका कितना आया? 9। इसी प्रकार अगर आप 9 को किसी के साथ जोड़ेंगे तो एक अंकीय योग निकालना होता है, ठीक। जैसे कि 34 को अगर मानिएगा, ये एक और नेक्स्ट देख लीजिए 34 को बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? 3 + 4 = 7, ये क्या है? अंकीय योग है। क्या है? अंकीय योग। और एक और रूल है कि आप किसी भी संख्या में 9 से दशमलव का कोई महत्व नहीं होता है। दशमलव अगर आ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है जब अंकीय योग रहे तो, ठीक है। जैसे कि हमने बताया 6.256 ये है,
इसका अंकीय योग क्या होगा? तो इसका अंकीय योग ये नहीं है कि आप दशमलव को ऐड करोगे, इसमें ऐड करने की वाली बात है। देखिएगा 6 प्लस के 2 प्लस के 5 प्लस 6 यू कर ऐसे कर लिए तो सुनिएगा 6 2 8 8 और 5 13 13 और 6 19 कितना आया? अब आ गया आपका 19। तो अब ये 19 नहीं है, 19 को फिर जोड़ना पड़ेगा। 19 प्लस 1 प्लस 9 बराबर के 10। 10 नहीं अंकीय योग 1 बनेगा। कितना बनेगा? 1 बनेगा। 1 बनेगा। अगर देखिएगा इतना समझ में आया। देखो जीरो सम डिजिट अंकीय योग जो कि 0 से 9 तक होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं। अंकीय योगों में कभी भी 1 के साथ या कुछ भी अगर 9 जोड़ दिया जाए फिर उसका अंकीय योग हमेशा 9 ही रहेगा। जो अंक 9 तक ही रहेंगे। जैसे कि अगर कोई भी संख्या ले ली जाए, जैसे 125 लिया, 135 लिया, तो 135 को जोड़ने के लिए 1 3 प्लस 5 बराबर के 9, फिर भी 9 बना। ये मान के चलिएगा 6 68 है 68 को अगर आप देखेंगे तो 6 प्लस 8 बराबर के 14 को भी अगर ऐड करोगे तो फिर भी 5 बनेगा। कितना बनेगा? 5। ये सम डिजिट बोलते हैं इनको। जो एक अंक का योग आए वो सम डिजिट कहा जाता है। ठीक, सम डिजिट कहा जाता है। और जैसे भी किसी भी संख्या में, इसमें जैसे 34 है तो 3 प्लस 4 बराबर के 7 और 6.256 है जिसको ऐड करने पर तो 6.2 प्लस 5 प्लस 6 बराबर के 29, जो कि 19 को फिर ऐड करेंगे तो 10 का मतलब 1। सम डिजिट कितना आया? 1 आया। ठीक है। अगर इसी प्रकार आप सम डिजिट को ऐड करते हैं तो देखिएगा दूसरा सम डिजिट क्या है तो 1। अगर हमने संख्या मानी 24 67 मानी, या फिर 24 67 529 कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 24 67 529। अब जी देखिएगा सम डिजिट बनाने के लिए हमें 9 से विभाजित करना होता है। जो 9 कट गया तो वो मान के चलो वो संख्या उसी के बराबर होती है। ठीक, जैसे कि इसके साथ है, जैसे आप देखोगे कि देख रहे हैं 9 निकालना है तो ये 9, ये तो वैसे ही कट गया। ठीक है। अब इसका जोड़ा बनाइए 4 प्लस 5, जैसे कि 4 प्लस 5 बराबर 9, ये भी कट गया। अगर ये बनाइए 7 प्लस 2, 7 प्लस 2, तो ये कितना बन गया? जैसे कि 2 प्लस के 7 बराबर के 9, ये भी कट गया। अब बचा कितना? अब बचा आपका 6 और 3, तो इसको भी बनाएंगे 6 प्लस 3 बराबर के 9, ये भी कट गया। ये पूरा कटने के बाद इसका आंसर बनेगा 9 या 0। कितना बनेगा? 9 या 0, क्योंकि 9 और 0 ही एक सम डिजिट है। जो 9 के बराबर 9 मान लीजिए या फिर 0, सेम संख्या मानी जाती है, सेम संख्या कही जाती है 9 या 0 को। ठीक है, इतना ये समझ में आया। या फिर आप इसी को इस तरीके से भी काट सकते हैं। देखिएगा 2 4 6 7 5 3 9। ठीक है, तो इसे यहीं काट दीजिए। 9 से 9 कट गया, 3 6 कट गया, 5 4 कट गया, 7 2 कट गया। तो इसका मतलब 9 होगा या फिर 0, इन दोनों में से कोई भी आंसर हो वो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और भी देखिए 63 बार 81, जैसा कि कोई भी संख्या ले लीजिएगा। अब इससे छोड़िए, अगर देखिएगा कोई भी संख्या आप लोगे तो किसी भी तरीके से आसान तरीका से आप काट सकते हैं। जैसे कि इसका सम डिजिट मानिएगा, कौन सी संख्या लेंगे? आप ले लीजिएगा 6372। ठीक है, 6372 819923, कोई भी संख्या ले लीजिए, कितनी भी बड़ी हो उसको ले लीजिए। ठीक, अगर इसको लेने के बाद अगर आप उसी प्रोसेस से बच्चों वाली तरीके से करेंगे तो देखो 3 प्लस 9 एक भी गई, इसके साथ ये भी 9 हुआ, 7 प्लस 2 ये भी 9 हुआ, 8 प्लस 1 ये भी 9 हुआ, और 9 से 9 कट ही गया, ये 9 9
ये 9, ये 2 और 5, ये 2 + 3 ये बचा, है ना। तो ये ऐसे भी काट सकते हैं, ये आपको प्रोसेस नहीं लिखनी है, ये वाली प्रोसेस आपको नहीं लिखनी है। कैसे करेंगे तो देखिएगा, 6 9 ख़त्म, 7 2 ख़त्म, 8 1 ख़त्म, 9 ख़त्म, 9 ख़त्म, बचा कितना 2 + 3, 2 + 3, तो इसका अंकीय योग कितना आएगा 5। क्या बनेगा इसका अंकीय योग, क्या बनेगा 5 बनेगा, 5। ठीक, तो ये इसी तरीके से भी हो सकता है। और देखिएगा 9 के गुणज में अगर देखना चाहोगे तो ये भी देखिएगा, ऐसा एक और आंसर और आसानी से करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, देखो 9 के किसी गुणज को, 9 के किसी गुणज के, 9 के किसी गुणज के, 9 के किसी गुणज का अंकीय योग क्या होगा, 9 के किसी गुणज का अंकीय योग क्या होगा। ठीक, तो 9 के किसी भी अंकीय योग के लिए जैसे कि आप करेंगे 9 के साथ किसी की अभी गुणा कर लीजिए, 9 × 4, ठीक है, तो इसका अंकीय डिजिट जो भी होगा वो इसके योग के बराबर होगा। जैसे कि है 14 9 135, कितना आएगा 14 9 135, 14 9 135 होगा 9 4 36, 14 9 136, 14 126 होगा, 14 9 126 कितना बना 126, 14 9 कितना बना 126 बन गया। ठीक है, तो अगर 126 को अगर देखो जाएगा तो देखिएगा 1 + 2 + 6 बराबर के 9, इसका किसी के 9 के किसी गुणज का अंकीय योग क्या होगा, वो हमेशा 9 ही होगा। क्या रहेगा, क्या होता है 9 ही होता है, क्या होता है अंकीय योग क्या होगा, या 9 ही होता है, क्या होता है 9 ही होता है, 9 ही होता है। ठीक है, ये किसी के अंकीय योग 9 ही होता है, सही आपको समझ में आया। दूसरा देख लीजिएगा इसी तरीके से 9 × 43, ठीक, अगर 9 × 43 करोगे तो इसका आंसर बनेगा 9 3 27, 27 से 7 आंसर लाई 2, 9 4 36, 2 38। ठीक, अब ये मिल गया आपको 38, 38 87 होगा, कितना हुआ 38 87। तो अब इसका भी अंकीय योग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, 3 + 8 + 7, है ना। अब 7 + 8 बराबर के 15, 15 + 3 18, 18 बराबर के इसको भी जोड़ेंगे तो 8 1 9, इसका भी अंकीय योग 9 का किसी के साथ भी गुणज करने पर 9 के किसी भी गुणज का अंकीय योग कितना होता है, 9 ही होता है। अंकीय योग कितना माना जाता है, 9 ही माना जाता है। ठीक है, अंकीय योग कितना भी हो उसका 9 ही रहेगा। और भी ले लीजिएगा, जैसे कि सपोज आप मान लीजिएगा 9 के साथ जैसे कि आप 25 कर लीजिए, 25 × 9, फिर भी इसका ही वही आंसर आएगा। जैसे कि देख 9 का पढ़ा 25 का पढ़ा 9 बार तो पढ़ नहीं पाओगे, तो एक शॉर्ट तरीका है, क्या है कि 9 5 45, 45 की 5 आंसर लाई 4, तो 9 2 18 और 4 22, कितना हुआ 22 हुआ। और 225 तो अंकीय योग नहीं कहा जाएगा, 225 के लिए आपको करना पड़ेगा, देखिए 2 + 2 + के 5। अब इसे जोड़ेंगे 5 2 7 7 2 9, कितना बना 9, अंकीय योग क्या आया 9। अगर 9 का किसी के साथ भी गुणा करने पर वही मान आता है। ठीक है, या फिर एक हेडिंग लिख लीजिएगा, हेडिंग लिखिएगा अब लिखिए किसी भी संख्या के साथ किसी भी अंक में 9 जोड़ने पर क्या करना है,
जोड़ने पर, किसी भी संख्या में 9 जोड़ने पर अंकीय योग नहीं बदलता। किसी भी संख्या में किसी भी अंक में 9 जोड़ने पर 9 जोड़ने पर अंकीय योग नहीं बदलता है। अंकीय योग नहीं बदलता है, अर्थात जोड़ते समय 9 या 0 अर्थात जोड़ते समय 9 या 0 मान लेते हैं। क्या कहते हैं? 9 या 0 मान लेते हैं। ठीक, जोड़ते समय देख किसी भी अंक में 9 जोड़ने पर अंकीय योग वही अंकीय योग नहीं बदलता। अंकीय योग नहीं बदलता, अर्थात जोड़ते समय 9 या 0 मान लेते हैं। 9 या 0 मान लेते हैं। और 9 विलोपित है। विलोपित मतलब क्या आता है? 9 विलोपित है। क्या है? विलोपित है। 9 क्या है? एक विलोपित संख्या है। विलोपित, ठीक है। एक 9 एक विलोपित संख्या है, ठीक है। 9 या 0 ये दोनों एक विलुप्त संख्या है, एक दूसरे के स्थान पर